एक औरत जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच में होती है, लेकिन देखने में लग रही थी कि इसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब है। दोस्तों, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। रोते हुए वो महिला डीएम साहब के ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जो पहरेदार होते हैं वो डीएम साहब से उसे मिलने नहीं देते और कहते हैं कि अंदर डीएम साहब सो रहे हैं, आप बाद में आना। दोस्तों, वो महिला यहाँ पर गुहार लगाती है और कहने लगती है कि अगर अब मुझे डीएम साहब नहीं मिले तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। दोस्तों, डीएम साहब ये पूरा वाक्य अंदर से सुन रहे होते हैं। डीएम साहब यहाँ पर अपने जो पहरेदार होते हैं उनको आदेश देते हैं कि इस महिला को अंदर आने दो। दोस्तों, उसके बाद जब ये महिला अंदर आती है और अंदर आने के बाद जब डीएम साहब को देखती है तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरा पति मुझे छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद फिर डीएम साहब इसकी तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो महिला एकदम से अपना व्यवहार चेंज कर लेती है। अब तक तो वो रो रही थी और अब यहाँ पर वो डीएम साहब से पूछने लगती है कि तुम्हारे जो चेहरे पर ये काला निशान है ये कब से है। तो डीएम साहब कहने लगते हैं कि ये निशान तो जन्म से ही है। उसके बाद वो महिला डीएम साहब से पूछने लगती है कि तुम्हारी पीठ पर भी क्या ऐसा ही निशान है। तो यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कि हाँ, मेरी पीठ पर भी ऐसा ही निशान है, लेकिन आपको कैसे पता। तो यहाँ पर वो महिला कहने लगती है कि आप मेरे बिछड़े हुए बेटे हो, 20 साल पहले आप मुझसे बिछड़ चुके हो। तो यहाँ पर डीएम साहब कहने लगते हैं कि माँ जी, आप क्या मजाक कर रही हो, मेरे तो माता पिता दिल्ली में रहते हैं, मैं उनके साथ वहीं पर रहा करता हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, और आप कह रही हो कि मैं आपसे बिछड़ चुका हूँ, आपका बेटा हूँ, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि अपने माता पिता से पूछो कि तुम उन्हें कहाँ मिले थे, क्या तुम उनके सगे बेटे हो। दोस्तों, उसके बाद जब डीएम साहब अपने माता पिता से अपनी हकीकत के बारे में पूछते हैं तो डीएम साहब के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये लड़का अपने माता पिता से अलग हो गया था और उसके बाद ये कैसे डीएम बना, पूरी कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। अगर आप लोग पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक पति पत्नी रहा करते हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर बेटा होता है जिसका नाम राकेश होता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके बेटा बड़ा होने लगता है, लगभग 4 साल का वो बेटा हो जाता है। जब 4 साल का बेटा होता है तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उसका मुंडन कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, माँ कालका पर जाते हैं। दोस्तों, अब वहाँ पर इतनी ज़्यादा अचानक भीड़ आ जाती है, माता पिता वहीं उस भीड़ में ज़मीन पर गिर जाते हैं। जो बच्चा होता है उनके हाथ से वो गायब हो जाता है। वो चारों तरफ आवाज़ लगवाते हैं, खोया पाया केंद्र पर जाते हैं, वहाँ पर भी आवाज़ें लगवाने लगते हैं, लेकिन कहीं से भी उस बच्चे का पता नहीं चलता। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर खबर आती है कि इस भगदड़ में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, उनका चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुका था, सबको लग रहा था कि ये शायद हमारे बच्चे हैं। जिन जिन लोगों के बच्चे वहाँ पर खोए थे उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये बच्चे हमारे हैं। दोस्तों, अब ये माता पिता भी यही समझ लेते हैं कि हमारा बच्चा मर चुका है, लेकिन ये 4 साल का बच्चा मरता नहीं है। दोस्तों, फिर ये आगे की तरफ वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाता है और बढ़ता बढ़ता ये बच्चा एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है, वहाँ बैठकर ये चुपचाप रोने लगता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो इसके अभी माता पिता बने हुए हैं वो यहाँ पर आते हैं, रामलाल और उसकी पत्नी सविता। दोस्तों, उनको कोई बच्चा नहीं था, वो काफ़ी दिनों से मन्नत मांग रहे थे। आज उनको ये बच्चा मिल जाता है और मिलने के बाद सविता और रामलाल जी इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं और पर माता का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी सूनी गोदी थी वो आज भर चुकी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जो इसके सगे माता पिता होते हैं वो समझने लगते हैं कि उनके बच्चे की मौत हो चुकी है। माँ होती है सगी सावित्री, वो अपने पति के साथ रहने लगती है। उसके बाद ना ही इनको कोई बच्चा होता और जो इसका पति होता है वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगता है। शराब
पीकर वो घर आता और अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करने लगता कि तूने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, मेरा एक बेटा था वो भी अब इस जहां में नहीं है, अब हमारे आगे कुल को चलाने वाला कोई नहीं है। इस बात को सोचकर वो नशा करने लगता है और जो भी उसकी ज़मीन जायदाद होती है सबको बेच देता है। दोस्तों पत्नी उससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर वो नज़दीकी थाने में जाती है, थाने में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराती है, लेकिन फिर वहाँ पर भी जो पुलिस वाले होते हैं उसे 1-2 घंटे पकड़ने के बाद छोड़ देते हैं। दोस्तों अब वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसका पति उसके पास आता है और उसके ऊपर चाकू लेकर भागने लगता है और कहता है कि आज तुझे मैं मार ही दूंगा, तुझे ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, दुखी होकर ज़िले के डीएम साहब के पास पहुँचती है और जब डीएम साहब को देखती है तो उसे देखकर कहने लगती है कि तुम तो मेरे बेटे हो। दोस्तों उसके जो चेहरे पर काला निशान होता है उससे पहचान करती है और उसके बाद जब वो कंफर्म करती है कि तुम्हारी पीठ पर भी क्या काला निशान है, तो डीएम साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ मेरी पीठ पर भी काला निशान है। तो यहाँ पर वो महिला कहने लगती है कि तुम तो मेरे बेटे हो। दोस्तों उसके बाद जिनके पास ये रहा करता था, जो इसके सगे माता पिता थे, क्योंकि इसे नहीं पता कि इसके माता पिता कौन हैं, उनके पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद जब माता पिता से पूरा वाक़या पूछा जाता है तो माता पिता हकीकत बताते हैं। वो कहते हैं कि हाँ बेटा, जब तू 4 साल का था तब हमें तू देवी माँ के चरणों में मिला था, वहाँ से हम तुझे उठा कर लाए थे और तेरी माँ तुझे पाकर बहुत ही धन्य होती है, देवी माँ का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करती है। लेकिन हमें नहीं पता था कि एक माँ का बिछड़ा हुआ तू बेटा था। दोस्तों फिर यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से परवरिश की जाती है, इसकी अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है। ये दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करता है और उसके बाद ये इतनी मेहनत पढ़ाई में करता है, ये डीएम बन जाता है। दोस्तों आज इसे जब अपनी हकीकत के बारे में पता चलता है तो ये अपनी उस माँ के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि माँ आज के बाद तुझे ये सब कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। फिर वो खुद अपने उस घर में जाता है जहाँ पर उसका शराबी पिता पड़ा होता है, उसे उठाता है और उससे कहता है कि पिताजी तुमने कैसी हालत बना रखी है। जब वहाँ पर इस तरह की पुलिस की भीड़ को देखता है तो एकदम से थर थर काँपने लगता है और कहने लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं उसके चरणों में बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका बेटा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनके जो मन में जो वहम घुस गया था कि अब तेरी संतान आगे चलेगी नहीं, तू करेगा तो क्या करेगा, इसलिए तू सब कुछ खर्च कर दे। दोस्तों बस उसके पास एक घर बचा हुआ था, बाकी जो उनके पास पुश्तैनी ज़मीन थी वो सब बिक चुकी थी। दोस्तों आज पिता अपने पुत्र को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। 20 साल बाद उसने अपने बेटे को देखा, अपने बेटे को गले से लगाता है और जो वहाँ पर बोतल वगैरह शराब की रखी होती हैं उन्हें तभी वहीं पर फोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद मुझे किसी शराब पीने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद तो मैं अपने बेटे के साथ खुश रहूँगा। आप भी इस तरह से फंस जाते हैं कि वो किसे अपने माता पिता कहें, किसके साथ रहें किसके साथ ना रहें। दोस्तों फिर यहाँ पर वो जिनके साथ रहता था उनसे कहता है कि माँ बाबूजी मैं आपके साथ भी रहना चाहता हूँ और इधर जो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है मैं उनके साथ भी रहना चाहता हूँ, क्या हम सभी लोग एक जगह पर नहीं रह सकते क्या। तो यहाँ पर वो माता पिता कहने लगते हैं कि क्यों नहीं रह सकते, हम सभी लोग एक जगह पर रह सकते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर इन माता पिता को सावित्री जो इसकी माँ होती है, जो इसके पिता होते हैं शराबी, आज वो शराब छोड़ चुके होते हैं, उनको लेकर वो सीधे अपने घर दिल्ली पहुँच जाता है और वहाँ जब इसके माता पिता इनको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग आज से हमारे साथ ही रहोगे। दोस्तों उस दिन के बाद से ये सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं और इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। साहब की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो दुल्हन आती है उसकी 2-2 सास होती हैं, 2-2 ससुर होते हैं। दोस्तों ये थी आज की एक अनोखी कहानी। अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,